अगर एरेन येगर असल जिंदगी में होता तो वो तुम्हें क्या सिखाता? 99% लोग एरेन येगर को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक एनिमे विलेन था, एक मॉन्स्टर जिसने दुनिया जला दी। लेकिन जो सच है वो कहीं ज्यादा डरावना है। एरेन येगर कोई विलेन नहीं था, वो एक आईना था। ऐसा आईना जिसमें तुम्हें अपना सबसे छुपा हुआ डर दिखता है। उसकी कहानी ताकत की नहीं थी, उसकी कहानी एक सवाल की थी, एक ऐसा सवाल जो आज तक किसी ने खुलकर पूछा नहीं। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा अंत कैसा होगा तो क्या तुम फिर भी वही रास्ता चुनोगे? एरेन ने चुना, और इसी चॉइस ने एक मासूम लड़के को दुनिया का सबसे अकेला इंसान बना दिया। तो सवाल यह है, अगर एरेन आज इस वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो वो तुमसे आंख मिलाकर क्या कहेगा? चलो ढूंढते हैं, लेकिन वार्निंग देता हूं, जवाब जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। वो झूठ जो सब सच मानते हैं, सबसे पहले एक गलत फहमी तोड़नी पड़ेगी। लोग सोचते हैं एरेन आजादी के लिए लड़ा। गलत। एरेन आजादी के लिए पैदा नहीं हुआ था, वो एक पिंजरे में पैदा हुआ था। और जब बच्चा पिंजरे में पैदा होता है तो उसे आजादी नजर नहीं आती, उसे सिर्फ दीवारें दिखती हैं, चारों तरफ दीवारें, ऊपर आसमान, पर वो भी किसी की जागीर जैसा लगता था। एरेन ने बचपन में जो देखा वो किसी नॉर्मल बच्चे ने नहीं देखा। अपनी मां को अपनी आंखों के सामने खाए जाते हुए देखा। सोचना, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और तुम कुछ ना कर सको, उस दिन तुम्हारे अंदर क्या मरता है? मासूमियत नहीं मरती, कुछ और मरता है, भरोसा मरता है। और जहां भरोसा मरता है वहां एक नया इंसान जन्म लेता है। वही इंसान आगे चलकर अटैक टाइटन बना। पहला सच, कंफर्ट तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए एरेन तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करता, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि उसका मानना था इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसका कंफर्ट टूट ना जाए। एक बार सोचना, तुम कितनी बार अपना सपना सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एरेन के लिए यह सेंटेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ दो रास्ते थे, या तो तुम अपनी लाइफ खुद लिखोगे या कोई और तुम्हारी स्टोरी का राइटर बन जाएगा। और यही वो लेसन है जो स्कूल नहीं सिखाता, घर नहीं सिखाता, सिर्फ 3 दीवारों के पीछे घिरा एक लड़का सिखाता है। लेकिन यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि जिस आजादी के लिए एरेन लड़ा वही आजादी उसका सबसे बड़ा जाल भी बन गई। कैसे? रुको, आगे बताता हूं। दूसरा सच, रुकना उसका स्टाइल नहीं था। एरेन कभी परफेक्ट नहीं था, वो गुस्से में था, कंफ्यूज्ड था, अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना चाहे सामने हार हो या घुप अंधेरा, उसने रुकना एक्सेप्ट नहीं किया। रियल लाइफ में भी यही रूल चलता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास टैलेंट नहीं होता, लेकिन एक क्वालिटी जरूर होती है, वो रुकते नहीं है। पर यही वो जगह है जहां से कहानी अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि जो इंसान कभी रुकता नहीं वो कभी अपने आप से सवाल भी नहीं करता, और जो इंसान खुद से सवाल नहीं करता वो एक दिन इतना आगे निकल जाता है कि वापस आने का रास्ता ही भूल जाता है। यही एरेन के साथ हुआ। तीसरा सच, सबसे खतरनाक जंग। एरेन ने सोचा दुनिया से लड़ना आसान है, दीवारें तोड़ना आसान है, टाइटन से लड़ना आसान है। लेकिन जो जंग उसने कभी नहीं देखी वो थी उसके अंदर चल रही जंग। जब तुम अपना दर्द छुपाते हो तो धीरे धीरे वही दर्द तुम्हारी पहचान बन जाता है, और फिर एक दिन तुम डिसीजंस नहीं लेते, तुम्हारा दर्द डिसीजंस लेता है। यही वो मोमेंट था जब एरेन ने वो फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और सबसे डरावनी बात यह है, उस वक्त उसे लगा कि वो सही है, क्योंकि जब दर्द तुम्हारे अंदर सालों तक जमा होता है तो गलत भी सही लगने लगता है। यही एरेन की असली ट्रेजेडी है। वो हीरो भी था और मॉन्स्टर भी, और दोनों एक ही वक्त में। वो सवाल जो एरेन खुद से कभी नहीं पूछ पाया, यहां एक राज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। एरेन जानता था उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके पास फ्यूचर मेमोरीज थी, फिर भी उसने वही रास्ता चुना जो उसे तबाही की तरफ ले गया। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान आजादी इसलिए नहीं चुनता कि वो सही है, बल्कि इसलिए चुनता है क्योंकि वो उसकी अपनी
है? एरेन के लिए सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा डर था कि कोई और उसके फैसले ले ले। और यही इंसान का सबसे छुपा हुआ डर होता है, कंट्रोल खोना। इसीलिए एरेन ने वो सब किया जो उसने किया, सिर्फ इसलिए ताकि लास्ट तक कंट्रोल उसके हाथ में रहे, चाहे इसका मतलब खुद को मॉन्स्टर बनाना ही क्यों ना हो। अंत में तो अगर तुम एरेन येगर जैसा बनना चाहते हो, उसका गुस्सा मत लो, उसकी वायलेंस मत लो, सिर्फ उसकी एक आदत अपना लो। हर सुबह उठकर अपने कल वाले वर्जन से एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि असली आजादी दुनिया को जीतने में नहीं होती, असली आजादी खुद को हराने में होती है। और एक बात और याद रखना, जो दर्द तुम आज छुपा रहे हो, अगर उसे समझा नहीं तो एक दिन वही दर्द तुम्हारे फैसले लेगा, बिल्कुल एरेन की तरह। इसीलिए अगला कदम उठाने से पहले एक बार खुद से पूछना, मैं ये फैसला अपनी आजादी के लिए ले रहा हूं या अपने दर्द से बचने के लिए? शायद यही वो सवाल है जो एरेन येगर खुद से कभी नहीं पूछ पाया, और शायद इसीलिए वो सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं, बल्कि हर उस इंसान का रिफ्लेक्शन है जो आजाद होना चाहता है लेकिन अपने ही अंदर कैद है।